हेलो दोस्तों, टॉपर्स कोर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं तिलक शर्मा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो अभी रिसेंटली एग्जाम कंडक्ट कराया गया था उसकी आंसर की को लेकर भर्ती आयोग ने एक इंपॉर्टेंट नोटिस जारी किया है। तो कल यानी कि 10 सितंबर को एक भर्ती आयोग ने एक इंपॉर्टेंट नोटिस जारी किया था आंसर की को लेकर, और उस नोटिस में उन्होंने कुछ डेट्स बताई हैं जिस पे आपको अपनी आपत्ति दर्ज करानी है। उस डेट के अगर आप बाद में आपत्ति दर्ज कराते हैं तो वो आपकी बिल्कुल नहीं मान्य होंगी। तो यहां पर उन डेट्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि इस नोटिस में आपके लिए क्या दिया हुआ है। तो यहां अगर हम बात करें आंसर की को लेकर, देखो डाउनलोड आंसर की नोटिस। अब इस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि उन्होंने एक नोटिस जारी किया है जिसमें आपको कुछ डेट्स दे रखी हैं। तो यहां इन डेट्स को आपको ध्यान रखना है, बहुत केयरफुली आपको याद रखना है। इन डेट्स में आपको ये बताया गया है कि जिन लोगों का एग्जाम 23 अगस्त यानी 2024 को पहले दिन था फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के अंदर, वो लोग 11 से 15 सितंबर के बीच में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। वहीं जिन लोगों का एग्जाम 24 अगस्त को था और पहली और दूसरी शिफ्ट में उनका एग्जाम था, वो 12 से 16 के बीच में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। ये डेट्स आपको ध्यान रखनी है। आपको ये देखना है कि आपका एग्जाम किस दिन था और उसके रेस्पेक्ट में आपकी जो डेट्स रहेंगी आपत्ति दर्ज कराने की वो कब से लेकर कब तक हैं। वहीं 25 तारीख को जिन लोगों का एग्जाम था फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में, वो लोग 13 से 17 सितंबर के बीच में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। वहीं जिन लोगों का एग्जाम 30 को था पहली और दूसरी शिफ्ट में, वो 14 से 18 सितंबर के बीच अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। और वहीं लास्ट में जिन लोगों का एग्जाम 31 अगस्त को था पहली और दूसरी शिफ्ट में है, वो लोग 15 सितंबर से 19 सितंबर के बीच अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। दूसरी और इंपॉर्टेंट न्यूज़, जब आप आपत्ति दर्ज कराएंगे तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो आपका जो भर्ती बोर्ड की जो साइट है उस वेबसाइट पर जाएंगे, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा और उस लिंक पर जाकर आपको वहां पर रिक्वायरमेंट रहेगी किसकी, अपने रजिस्ट्रेशन नंबर की। आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है और साथ ही डेट ऑफ बर्थ की वहां पर रिक्वायरमेंट होगी और प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, यानी कि आपका जो क्वेश्चन पेपर पे एक ऊपर नंबर दिया है, जो प्रश्न पुस्तिका क्रमांक है उसको आप जब आप फिल करते हैं तो आप सीधे पहुंच जाएंगे वहां पर साइट पे। आपके जो भी आंसर्स आपने टिक किए हैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग वो सारे आंसर आपको मिलेंगे और आपको जिस जिस क्वेश्चन पे आपत्ति दर्ज करानी है वहां जाकर आप उस क्वेश्चन पे आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसी के साथ सबसे लास्ट में आपका इसमें यह दिया है कि जिस भी प्रश्न पर आप आपत्ति दर्ज करा रहे हैं पहले उसका भली भांति परीक्षण कर लें। तो आप पहले अपने आप से वेरीफाई कर लेना। आप जहां से भी आप वेरीफाई करें, जिस किसी भी वेबसाइट से जहां पर भी आंसर दे रखे हैं, अगर आपको वेरीफाई करने को लेकर अगर कोई डाउट होता है तो वो आप हमसे भी पूछ सकते हैं। तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भी ये पता कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन पे आपत्ति दर्ज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो ये फोन नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अपनी आपत्ति जो भी आप दर्ज करा रहे हैं उसको लेकर। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस है, आपको जो डेट्स दे रखी हैं वो याद रखनी है। और अगर हम इस साइट पर अगर हम जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि डाउनलोड आंसर की नोटिस, यानी कि यहाँ पर आज यानी कि 11 सितंबर को देखो ये जारी कर दिया है। यहाँ पर आपको पंजीकरण संख्या रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है, इसी के साथ डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है और साइन इन कर लेना है। अगर आप अपनी जो आपकी पंजीकरण संख्या यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर अगर भूल भी गए हैं तो उसको आप फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर करके आप अपनी जो भी ईमेल आईडी दे रखी है वहां पर आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको आप ध्यान से अपनी जो भी आपत्ति दर्ज करा रहे हैं उसको आप वेरीफाई कर लीजिए, उसके बाद ही आप उसको अप्लाई करिए। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।